बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि होप सो उम्मीद है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो कंपाइल होना स्टार्ट हो चुका है और आपका रिज़ल्ट जो है अभी कुछ दिन में अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये रिज़ल्ट तो आप लोगों को अब डेट भी चाहिए होगी कि भाई अब हमें डेट बताएं कि कब आपका रिज़ल्ट इशू होगा। तो एकेडमिक कैलेंडर को यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्टली फॉलो करेगी, यानी कि 30 जून को हर सूरत में रिज़ल्ट की डिक्लेरेशन डेट उन्होंने कहा है कि कर देंगे। अब 30 जून से पहले 25 जून को भी आ सकता है रिज़ल्ट, क्योंकि वो कुछ दिन पहले भी रिज़ल्ट कर सकते हैं और कुछ दिन बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में रिज़ल्ट अपलोड करेंगे तो सिस्टम का एरर आएगा। ठीक है, तो 30 जून तक होप सो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब ज़्यादातर लोग इस वीडियो को पॉज करके भाग जाएंगे, तो बेटा एक चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन आप सामने देख रहे हो, 300 फीस का ऑब्जेक्शन है। ठीक है, फोटोकॉपी का ऑब्जेक्शन है और इसको ना रिज़ल्ट कार्ड रिसीव हुआ है ना इसको डिग्री मिली है। ठीक है, और ये कब का है? 2 मई को इसने जो है वो अपना केस पुटअप किया था और 5 मई को इनका जवाब आया है और आज तकरीबन 15 जून हो चुका है, यानी कि 6 महीने अप्रॉक्सीमेटली डिग्री लेट हो चुकी है इसकी, और रिज़ल्ट कार्ड 6 महीने हो गए हैं अभी तक इसके पास नहीं आया। तो आप लोग क्या कर सकते हो ऐसे काम कि आपके जो है वो रिज़ल्ट कार्ड और डिग्री टाइमली आपको रिसीव हो। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो गलती होती है, बच्चे कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की गलती है और यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि बच्चों की गलती है। अल्टीमेट होता ये है कि जो है ना कुछ गलती जो होती है वो स्टूडेंट की तरफ से होती है, कुछ गलती होती है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है। अब यूनिवर्सिटी की तरफ से गलती इस सूरत में होती है कि बच्चा जिस टाइम अपना रिजल्ट कार्ड लेकर जाता है रीजनल ऑफिस, तो वहाँ पे वो क्रेडिट और आपके नहीं चेक करके दे सकते। ठीक है, तो अब क्रेडिट आर का क्या इशू आता है और आप लोग किस तरह से उसको कवर अप कर सकते हो, उसका तरीक़ेकार ये है। आपने जो है ना जब भी आपका रिजल्ट का रिसीव हो तो प्रॉस्पेक्टस के लिंक के ऊपर क्लिक करके आपने जो है वो इसको ओपन करके अपनी प्रॉस्पेक्टस खोल लेनी है। ठीक है, प्रॉस्पेक्टस खोलने के बाद आपने दूसरा काम जो अहम काम है वो ये करना है कि आपने ना अपने रिजल्ट कार्ड का जो एनरोलमेंट पोर्टल से प्रिंट होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, आपने इधर क्लिक करना है, फिर प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपने आपकी जो भी ट्रांसक्रिप्ट होगी आपने उसके ऊपर क्लिक करके सबमिट का बटन को प्रेस करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है जिससे मुझे सख्त नफरत हो गई है। अच्छा, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि एक चीज़ जो टेंशन फ्री है वो ये है, नीचे इसकी टोटल सीजीपीए लिखी हुई आ रही है। ठीक है, अभी जो है वो कुछ सेमेस्टर्स के नीचे सीजीपीए टोटल कैलकुलेट करके आ रही है, कुछ की कैलकुलेट करके नहीं आ रही। तो कोशिश ये कीजिए आप के तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, जैसे कि नीचे ये दिया हुआ है अगर तो ओके है, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ पर जो है वो नहीं करना है कि नीचे मेरे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे क्रेडिट कंप्लीट हैं। मुझे ऐसे भी बच्चे मिले हैं जिनके क्रेडिट अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट नहीं थे और उनको 2-2 साल बाद ये चीज़ पता चली, सिर्फ वो इसी रिजल्ट कार्ड की बेस पे अपना ये समझ रहे होते हैं कि सर हमारा तो कंप्लीट है। अच्छा, अब एक चीज़ आपने ख्याल करना है, आपने ना इसको प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने बारी बारी अपने कोर्सेज को मैच करना है किसके साथ? प्रॉस्पेक्टस के साथ। मिसाल के तौर पे प्रॉस्पेक्टस में आपने देख लेना है जैसे 6411 है, ठीक है, पहली किताब, और आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इस पे जाके 6411 ढूंढना है कि मैंने पास किया हो या नहीं। बेशक सेमेस्टर पहला हो बेशक आखिरी हो, आपने यही चीज़ देखनी है। उसके बाद सारे सेमेस्टर्स को आपने इसके अकॉर्डिंग जो है प्रॉस्पेक्टस के अकॉर्डिंग कर लेना है, तो फिर आपका कभी भी क्रेडिट इशू नहीं आएगा। नंबर 2 पर आपने अपने रिजल्ट्स में बारी बारी जाकर चेक करना है, रिजल्ट सेक्शन पे जाकर बारी बारी चेक करना है कि किसी रिजल्ट के साथ आपका RE या RE1 ना लिखा हो। ठीक है, सॉरी REFE1 जो लिखा होगा ना उसकी तो आपने ऑटोमेटिकली फ़ीस दी हुई है। जिसमें RE लिखा हो रिजल्ट का तो उसकी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि जिसमें RE लिखा हो तो बराए मेहरबानी उसकी फ़ीस जो है वो आपने जितनी भी फ़ीस है वो आपने पे कर देनी है। दूसरे लास्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है, आपने ओरिजिनल डिग्रीज को साथ भेजना है।
ठीक है, की फोटोकॉपीज को भेजना, ओरिजिनल डिग्री नहीं भेजनी, ओरिजिनल डिग्री की फोटोकॉपी भेजनी है। रिजल्ट कार्ड, प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड साथ अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रिजल्ट कार्ड आपने साथ अटैच नहीं करना। मैट्रिक की जैसे वेब बेस्ड सर्टिफिकेट अगर आप साथ भेजते हो तो यूनिवर्सिटी आपको डिग्री और रिजल्ट कार्ड इशू नहीं करती, ठीक है। तो आपने ऑफिशियल अपने रिजल्ट कार्ड्स वगैरह को जो है वो आपने फोटोकॉपीज़ को आपने यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करना है और वो भी अटेस्टेड बाय नेम करना है, ठीक है। सम टाइम प्रोफेसर क्या करते हैं, वो जस्ट बगैर अटेस्टेड बाय नेम के जो है वो आपको दे देते हैं सनद। तो कोशिश ये करनी है कि आपने अटेस्टेड बाय नेम करवानी है, ठीक है, और फिर आपने यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करनी है। अब अटेस्टेड बाय नेम का अल्टीमेट फ़ायदा आपको क्या होता है? अटेस्टेड बाय नेम का फ़ायदा अल्टीमेट आपको यही होगा कि जो है ना यूनिवर्सिटी उस पर्सन से कांटेक्ट कर सकती है। अब अटेस्टेड बाय नेम में और इसमें क्या फ़र्क होता है? उसमें ये होता है कि जब मोहर लगाई जाती है तो मोहर के ऊपर उस टीचर का नाम लिखा हुआ आता है, ठीक है। उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन और उसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग लिखी हुई आती है। सम टाइम जो होता है वो टीचर मोहर इस तरह की लगा देता है जिसके ऊपर सिर्फ उसकी डेजिग्नेशन जैसे एसोसिएट प्रोफेसर या लेक्चरर या SST टीचर लिखा हुआ आता है, बाकी उसमें कोई भी डेजिग्नेशन वगैरह नहीं होती। तो इस बात का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब ये होप सो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, उसके बाद रीअपेयर फीस का आता है। अपनी रीअपेयर फीस कैलकुलेट करो और रीअपेयर फीस भी चालान जो है, अब इसका चालान किस तरह से डाउनलोड करना है और अप्लाई किस तरह से करना है वो भी अभी सेपरेट वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी आवाम के लिए एक वीडियो हम आज इसी से रेलिवेंट बना देते हैं। डाउनलोड्स के बटन पर क्लिक करना है आपने, ठीक है। यहाँ से आपने ना डिग्री फॉर्म को ढूंढना है, ठीक है। ये डिग्री फॉर्म आपको दिया हुआ है। अगर ये बेटा आप ये काम नहीं करते हो तो भूल जाओ, आपको रिजल्ट कार्ड घर पर रिसीव नहीं होगा। फिर आप लोगों ने ये नहीं कहना कि सर हमें तो रिजल्ट कार्ड रिसीव नहीं हुआ। इसमें आपने नॉर्मल के ऊपर टिक करोगे या अर्जेंट के ऊपर, इसकी फ़ीस डिफरेंट है। प्रोग्राम में अपना प्रोग्राम लिखना है, ये नहीं लिखना कि जो आपकी डिग्री होगी उसका नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन रोल नंबर अगर नए बच्चों का नहीं होगा तो जस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर लिखोगे। स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा, नेम लिखेगा, उसके बाद डॉटर अपने फादर नेम लिखेगा। अच्छा, इसमें अब मैरिड फीमेल के लिए रिक्वेस्ट है कि वो अपना यहाँ पर फादर नेम लिखेंगे। वो यहाँ पर आपका फादर नेम पूछ रहे हैं, ठीक है, आपके हस्बैंड का नाम नहीं पूछ रहे। अगर शनाख्ती कार्ड पर आपके हस्बैंड का नाम होगा तो आपका प्रीवियस शनाख्ती कार्ड जिसमें आपके फादर का नेम होगा उसकी कॉपी भी साथ अटैच कीजिए, ठीक है। डाक का पता जो है वो यहाँ पर अपना जो है वो आपने वो यहाँ पर अटैच करना है, वो मोबाइल नंबर अटैच करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट फ़ीस आ जाएगी। सर्टिफिकेट फ़ीस क्या है? वो ये नॉर्मल फ़ीस ये है, अर्जेंट फ़ीस ये हैं, और यहाँ पर डिग्री का नाम आ रहा है, यहाँ पर कोर्सेज आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो भी आपकी फ़ीस होगी वो आपने यहाँ से देखकर फ़ीस पे करनी है। अब फ़ीस को डाउनलोड करने का तरीक़ाकार ये है कि इसका चालान जो होगा वो इसी ऑप्शन में ये यहाँ पर चालान फॉर्म के ज़रिए आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, डेजिग्नेशन, और यहाँ से मैं जो है वो डिग्री, क्योंकि मैं डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो डिग्री 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 ABCD ये आ गई डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आपने देखनी है कि जो नॉर्मल लिखा होगा तो उसकी फ़ीस कम आएगी, जो अर्जेंट लिखा होगा उसकी फ़ीस ज़्यादा आएगी। साथ यहाँ से आपने डिग्री टाइटल देखकर अपनी फ़ीस लिख दोगे। अब यहाँ पर आ जाता है री एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। कोशिश ये कीजिएगा आपके अपनी री एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपने कैलकुलेट कर लेनी है और वो यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। अब बैंक में फ़ीस पे करते हो तो बैंक की डिटेल दे दोगे, अगर आपने इजी पैसा से पे किया तो अपना इजी पैसा यहाँ पर मेंशन कर दोगे। अच्छा, तारीख़ पैदाइश, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिखनी है जो कि आपके मैट्रिक पर हो। शनाख्ती कार्ड की का नंबर यहाँ पर, अब नया जो फॉर्म है इस पर शनाख्ती कार्ड नंबर भी है तो वो भी आपने यहाँ पर लगाना है और शनाख्ती कार्ड की कॉपी अलग के साथ लगानी है। यहाँ पर सेमेस्टर की जो डिटेल आएंगी, सेमेस्टर की डिटेल आ जाएगी, हासिल करदा नंबर और कोर्स कोड, ठीक है। तो आपने जो ये वाला है यहाँ से सेमेस्टर आपने बेटा ऑटम 22 लिखना है। फर्स्ट सेमेस्टर और ऑटम 22 लिख दोगे, सेकंड सेमेस्टर ऑटम 22, ठीक है। आपने ये नहीं करना जस्ट पहला सेमेस्टर या दूसरा सेमेस्टर लिखोगे, इसमें डिटेल में लिखना है। उसके बाद कोर्स का कोर्स कोड आपने यहाँ पर इजीली मेंशन करना है और साथ अपने नंबर मेंशन कर दोगे। अच्छा, PhD वालों के वाइवे की डेट यहाँ पर आएगी, स्टूडेंट अपने दस्तखत करेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि ये जो दो पर्चियाँ होती हैं इसी को काट के यूनिवर्सिटी एनवेलप के ऊपर लगाता है। तो कोशिश कीजिएगा अपने सर्टिफिकेट का नाम, मोबाइल नंबर
नाम, अपने वालिद का नाम, अपना एड्रेस कंप्लीट आपने यहाँ पर लिखना है, तहसील लिखोगे। और जैसे अब अगर एक बच्चा जो है वो अक्सर तहसील सिटी और सदर दो होती हैं, फैसलाबाद जैसे कराची हो गया, फैसलाबाद अब पता है जहन में फैसलाबाद ही आ रहा है, तो फैसलाबाद सरगोदा हो गया, या मुल्तान हो गया, या भावलपुर हो गया, या कोयटा हो गया, या पेशावर हो गया, या कराची हो गया, या गवादर हो गया, या मर्दान हो गया, या सवात हो गया। तो इन डिस्ट्रिक्ट के जो है साथ इनके एक सिटी होता है, सदर होता है, आपने वो लिखना है, साथ अपने ज़िला का लिखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अपने साथ वाले पोस्ट जीपीओ में जाके उनसे पूछ लो कि सर पोस्टल कोड क्या है, इसका इस इलाके का पोस्टल कोड क्या है, वो पोस्टल कोड यहाँ पर मेंशन कर दोगे वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने लिखना है, और साथ एड्रेस में अपने वालिद साहब का नाम या वेल नोन जगह का लाजमी लिखो। मिसाल के तौर पर अगर आपने जस्ट जो है ना उसको बिल्कुल इतना क्लियर हो कि कोई भी बंदा ये अगर ये पढ़े तो उसको पता हो कि मेरा फलां जगह पे एड्रेस है, ठीक है। तो आपने ये दोनों चीज़ें आपने देखनी है। दूसरे नंबर पर आपने जो है इसको इसकी बैक साइड पे फ़ोटो कॉपी करा लो, इसको साथ लगा, अगर प्रिंट ना भी करवाओ तो कोई इशू नहीं है। एड्रेस कौन से भी आपने भेजना है, बनाम कंट्रोल इम्तिहानात शोबा सर्टिफिकेट डिग्री सेक्शन इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अब ये याद रखिएगा आप लोग कि इसके साथ इसकी कॉपी साथ प्रिंट करके लगा दें, ठीक है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लगानी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसको जो है वो आपने इसके साथ मैट्रिक की, अगर आप बीए की अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक का रिजल्ट का डिग्री और एफए की डिग्री, ये दोनों जो डिग्री जिसके नीचे सेक्रेटरी के साइन है वो आपने साथ अटैच करने हैं। बीए की कर रहे हैं तो आपके पास बीए की यानी कि अगर आप एमए की कर रहे हैं तो बीए की भी साथ आपने अटैच करनी होगी, यानी कि पिछली सारी डिग्रियां आपने अटैच करनी है, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह रिजल्ट कार्ड भी मिल जाएगा और डिग्री भी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी इस स्टूडेंट का भी मैंने केस परस्यू करवाया है, इंशाल्लाह होप सो इसका भी इशू सॉल्व हो जाएगा। जब आपकी डिग्री क्लियर हो जाएगी तो याद रखिएगा कि आपका पीआरसी नंबर यहाँ पर इशू हो जाएगा, पोस्टल डिस्पैच नंबर और डेट भी यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी, जिसको आप देखते हुए ट्रैक कर सकते हो और अपनी डिग्री टाइमली रिसीव कर सकते हो। होप सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी आपके लिए। अब थोड़ी सी कमेंट्स के जवाब दे भी हो चुकी है, लेकिन चलें, आपकी कमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सर सोशियोलॉजी सेकंड होती हैं, बिल्कुल वर्कशॉप्स होंगी, आपको एलएमएस मिल गया होगा, नहीं मिला तो रीसेट करो। थैंक यू सो मच शोएब भाई, आपने बहुत अच्छा लाइक किया, हम शोएब को दिल देते हैं। मैं कौन से फॉर्म टेस्टेड करवानी है? फॉर्म ये अभी जो अली समझो आपके लिए ये वीडियो बनी है, ये जो आपको अभी मैंने वीडियो दी है आपने यही अटेस्ट करवानी है। उसके बाद बीए सेकेंड सेमेस्टर की बुक कब आएंगी? बहुत से लोगों को बुक्स डिलीवर हो रही हैं माजिद, बट अभी वेट कर लो, शायद आपको कुछ अरसे तक मिल जाएंगी, ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो आप। उसके बाद सर जी फ़ी वेस्ट हो गई है, आप ओल्ड चालान लगा दो। जी ओल्ड किसकी फ़ीस वेस्ट हुई है, इन्फो आप मुझे मेल करो मेरे भाई, इंशाल्लाह मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ना ईमेल आईडी में, ये जो ईमेल आईडी है AIOU info@gmail.com, और ये फेसबुक पेज भी अवेलेबल है, तो मुझे कांटेक्ट करो आप, ठीक है। मेरी बुक्स कब तक आएंगी थर्ड सेमेस्टर की? उसके बाद सना ने उसको रिप्लाई किया हुआ है। चलो बुक्स का मैं आपको बता रहा हूँ, बुक्स ट्रैकिंग को आप लोग चेक करो। सर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पेपर उर्दू में दे सकते हैं? अगर उर्दू में दे सकते हैं तो बेहतरीन किताब सजेस्ट कर दें। अच्छा, उर्दू में अब कौन सी आप करना चाह रहे हो? बीए करना चाह रहे हो, एमए करना चाह रहे हो, एमफिल करना चाह रहे हो, पीएचडी करना चाह रहे हो? तो डेली आप जो चीज़ में करना चाह रहे हो आपने पहले मुझे वो बताना है, फिर मैं आपको गाइड करूँगा। आई हैव स्टडी इंग्लिश मीडियम, आई विश टू कंटिन्यू स्टडी इन AIUU, डू यू वांट रिटन एग्जामिनेशन इन उर्दू, and we have option of selecting the medium, do we have written examination in Urdu language? अच्छा, आप यहाँ पर शमीर सिद्दीकी आप एक कमेंट इंग्लिश में टाइप कर रहे हो मेरे भाई, और आप जैसे इतनी अच्छी इंग्लिश आप लिख सकते हो तो आप पेपर इंग्लिश में अटैम्प्ट कर सकते हो। बट जो है ना, मैं आपको यही कहूँगा सिद्दीकी साहब कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप उर्दू और इंग्लिश दोनों में पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो, लेकिन जो मीडियम है ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में आप पढ़े हो तो आप नो डाउट आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इंग्लिश उर्दू का ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना किया करो आप लोग। कोई यूनिवर्सिटी सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह आपके नहीं पकड़ रही होती कि भाई फलां आपने सही नहीं लिखा या फलां सेंटेंस सही है। कोशिश करो कि आप एक दफ़ा अटैम्प्ट करोगे, इंशाल्लाह पेपर अच्छा हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।